नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक रिलेटेड टू एनर्जी। यानी हमने अभी तक पढ़ा था विभव वाले में हमें क्या करना है, किसी आवेश के कारण कहीं पर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पर हमने माना कि दो आवेश हैं, एक प्लस Q1 और दूसरा क्या है प्लस Q2। ये एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस प्लस Q1 से Q2 के कारण हमें यहां पर बेटा स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, माना एक प्लस Q तथा Q1 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ओके बेटा, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब ये माना कि ये जो प्लस Q कूलम का आवेश है वो बिंदु A पर है और प्लस B प्लस Q2 कूलम है वो हमारा बिंदु B पर स्थित है। अब हमें क्या है ऊर्जा निकालनी है। तब बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला प्लस Q वाला, वो हमें बेटा ऐसी दूरी पर मानना है कि ये कहां पर है, अनंत दूरी पर स्थित है। यानी ये जो पॉइंट है तो मेरा कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो मुझे अगर बेटा स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ी तो मैंने पढ़ा है कि अगर मैंने कहीं पर भी कार्य को फाइंड कर लिया तो वो कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे मुझे ये एनर्जी वाला यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है, तो ये स्थितिज ऊर्जा बेटा मैं कब निकाल सकता हूँ, जब मेरे को कुछ तो इसमें कंडीशन सिचुएशन तो मालूम होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है बेटा, W/Q या Q0। ठीक है, तो मैं यहाँ Q मानता हूँ, तो मैं W बराबर क्या लिख सकता हूँ, Q × V। तो अगर मुझे कहीं पर Q और V मिल जाए तो मैं यहां पर कार्य निकाल लूंगा और वो कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ओके, आई बात समझ में। चलिए बेटा आगे। इसके लिए मैंने क्या माना बेटा कि इस प्लस Q1 आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। इस वैद्युत विभव यहां पर निकालने से पहले मुझे यह मानना पड़ेगा कि ये जो Q2 कूलम का जो चार्ज है बेटा वो इससे यहां नहीं है, कहां पर रखा हुआ है, ये इन्फिनिट पर रखा हुआ है। ये यहां कहीं इन्फिनिट पर रखा हुआ है प्लस Q कूलम Q2 का। फिर मैं यहां से मुझे ये लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि बिंदु A से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु B पर वैद्युत विभव, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः बिंदु B पर प्लस Q1 कूलम आवेश के कारण विद्युत कह दीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, सॉरी वैद्युत विभव। मुझे क्या करना है, विभव फाइंड करना है पहले। तो विभव मैं इसको B मान लूं तो बेटा क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा KQ/R। देखिए मैंने ये मान लिया कि ये प्लस Q1 और Q2 कैसे माध्यम में स्थित हैं, ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। तो मैंने ये विभव निकाल लिया। अगर मैं बेटा यहाँ पर इसको वायु अथवा निर्वात में मान लूं तो K क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, K हट जाएगा। ओके बेटा, चलिए यहां पर ये मैंने पोटेंशियल निकाल लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, बट परंतु मैं जानता हूं क्या होता है कि W बराबर क्या होता है, Q2 × V। यानी यहां पर बिंदु A से प्लस Q कूलम के दूरी पर मुझे क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तब W बराबर मैं क्या कर दूंगा, Q2 तो मैं यहां रखूंगा ही, इंटू V का मान लगा दूंगा। V का क्या आया है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 यहां पर क्या लगा दूंगा, Q1/R।
क्योंकि इसके कारण निकाल रहा था तो ये Q1 था। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो W बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। ये किस में आ गया जूल में। बेटा अब ये जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमने अभी वह किया है वो किस में बदल जाएगा बेटा स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर तब क्या लिखूंगा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। फिर मैं क्या लिखूंगा तब U बराबर W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या लिख दूंगा यहां पर Q1 यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और U बराबर मैं लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और मेरा आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। तो ये मेरा क्या आ गया स्थितिज ऊर्जा आ गई जूल में। ओके बेटा क्या आ गई मेरी स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब मुझको ये देखना है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा ये सिस्टम बना हुआ है ये इस सिस्टम वायु अथवा निर्वात में कहां पर है बेटा एयर और किस में रखा हुआ वैक्यूम। कहां रखा है वैक्यूम यानी हवा अथवा निर्वात में रखा हुआ है। तो बेटा K की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तब पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है यानी हमने यहां पर क्या निकाल लिया यहां पर ये। अब हमको बेटा ये समझना है इसमें कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R ये हमारी जूल में है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा वो स्केलर या अदिश राशि होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि होती है। तो अदिश राशियों में बेटा परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती। तो दिशा नहीं होती। अगर मैं ये कहना चाहूं कि अगर ये मैंने निकाली दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एनर्जी मेरी ये आ गई। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज होता या ऐसा सिस्टम होता कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उन पर एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है तीसरा चार्ज यहाँ है तो उसके कारण अगर मैं एनर्जी निकालता तो उसके लिए मैं उसका ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेता। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए सपोज एक ट्राइंगल है इक्विलेटरी ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है। कैसा भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए एक समबाहु त्रिभुज लेता हूं जिसमें उसकी भुजाएं सब समान होंगी समबाहु है। तो मैंने मान लिया ये A है तो ये भी A होगी ये भी A होगी। यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है यहाँ माइनस Q2 चार्ज है और यहाँ पर Q3 चार्ज है। तो इसके कारण अगर मैं यहाँ पर कुल ऊर्जा निकालूं तो क्या लिख दूंगा मैं इसकी क्या लिखूंगा देन टोटल एनर्जी ऑफ इक्विलेटरी ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज की कुल ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए दो आवेश और उनके बीच की दूरी। तो अगर मैं यहां पर निकालूंगा टोटल एनर्जी को U मान लूं तो मैं क्या लिख दूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3 यानी यहां पर मुझे 1/4 पाई तो लिखना है Q1 Q2। ये अदिश राशि है तो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। तो यहां पर मैं वैल्यू लगाऊं तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर माध्यम में वायु अथवा निर्वात के साथ कोई अदर मीडियम है तो यहां मैं K लगा दूंगा क्या आ जाएगा देखो यहां पर Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है। तो Q1 और Q2 और यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस में यहाँ लगाता हूँ पहले के लिए प्लस यहाँ A माइनस यानी Q2 और Q3 के कारण मैं एनर्जी निकालूँ तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई। ये तो कांस्टेंट है इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर भी माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा Q2 और Q3।
इसी तरीके से मैं आगे इसमें और इसको निकालना चाहूं तो ये तीसरा पॉइंट और है, यहाँ Q3 से Q4 तो यहाँ पर लगाऊंगा, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये प्लस है तो क्या लगा दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के और Q3 और Q1। तो ये हमारी कुल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर ये हमारा टोटल इस पर, तो इसी तरीके से हमें चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज यानी कुछ भी कैसा भी आकृति हो उसके कारण हमें क्या निकालनी होती है, यहाँ स्थिति ऊर्जा निकालनी होती है। तो इस तरीके से हम उसकी स्थिति ऊर्जा को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने इसकी निकाली, ये निकाली, सबको रिजल्टेंट निकाल के जोड़ देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पर ये जो एनर्जी निकाली है यहाँ पर ए नहीं लगाया, यहाँ पर डिस्टेंस भी आएगी, ये क्या आएगी ए, तो सबकी सेम है तो सेम आ जाएगी। तो इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा बेटा, जूल में। क्यों कि देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/ε Q1 Q2 अपन R²। तो Q1 Q2 का मतलब है कि दो चार्ज हैं, एक को हमने Q1 कह दिया था, एक को Q2। यहाँ पर नाम अलग दे दिए Q2 Q3 Q1, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 थे इसीलिए 1 2 3 रख दिया। तो इस तरीके से हम इसको एनर्जी को, स्थिति ऊर्जा को फाइंड कर लेते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे लेके आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।